जय हिंद साथियों, नमस्कार। ये न्यूज बहुत ही चर्चा में है। अभी हाल ही में लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है। क्या उस बिल से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदल जाएगा? क्या एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे? कौन कौन सी संस्था को रिमूव करके एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसे हायर एजुकेशन बोर्ड कहेंगे? और एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कोई नया नहीं है हमारे लिए। 2020 में भी इसको लागू करने की बात की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लागू नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से संस्थानों को हटाया जाएगा, क्या क्या बदलाव किया जाएगा और कितना हमको जानना जरूरी है, आज इसी वीडियो के माध्यम से 5 मिनट में मैं आपको समझाने की बात करता हूं। इसको आप कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा उच्च शिक्षा अनुष्ठान बिल, भारत एजुकेशन विकास शिक्षा बिल, हायर एजुकेशन बिल, कई प्रकार से आपने नाम सुना होगा और ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें क्या है, विकसित भारत शिक्षा बिल संसद में पेश हुआ, बदल जाएगा पूरा एजुकेशन सिस्टम। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट में विकसित भारत शिक्षा की बात चल रही है। इसके अंतर्गत 3 ऐसे बड़े संस्थान जिनको हटाकर एक बड़ा संस्थान बनाया जाएगा, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। इनसे संबंधित तीनों को अलग अलग अभी तक रखा जाता था, तीनों को एक के अंतर्गत रखा जाएगा या तीनों को एक छतरी के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी एकात्मक की बात करेंगे यहां पर। और इसलिए ये किया जा रहा है ताकि जो व्यवसायीकरण आजकल चल रहा है उसको कम किया जा सके और शिक्षा में थोड़ा सुधार किया जा सके। लेकिन इसमें मेडिकल वाले और जो लॉ स्टूडेंट है ना, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, ये अलग है। ये किसको है? टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए है और टीचर के लिए है और यूनिवर्सिटी के लिए है। इन तीनों को एक ही स्थान पर अलग अलग कमीशन के द्वारा चलाया जाएगा, यहां पर यह बात की गई है। तो आप कहोगे सर एनईपी क्या है? एनईपी कोई हमारे लिए नया नहीं है। एनईपी की बात 2020 में भी चल रही थी। एनईपी का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी मैं कह सकता हूं। यहां पर आप देखिएगा, दिसंबर 2025 में कैबिनेट मंत्रालय ने विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक को अप्रूवल दे दिया है। इस विधेयक के तहत हायर एजुकेशन में अब ही एक ही बोर्ड बनेगा। मैंने कहा था इन तीनों के स्थान पर एक बोर्ड बनेगा, उसी को कहा जाएगा हायर एजुकेशन बोर्ड। यह है, देखो, अनुदान आयोग जो अनुदान वगैरह देता है, पैसा वगैरह यूनिवर्सिटी को देता है, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा वो सब एक ही संस्था देखेगी। जो तकनीकी शिक्षा परिषद है, टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके लिए है, और जो अध्यापक बनते हैं ना, ये उनके लिए, सबको मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि मेडिकल और लॉ के लिए कोई भी चेंजेस जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आइडिया नया नहीं है हमारे लिए। मैंने आपको बताया था 2020 में भी इसकी बात की गई थी। 2020 में भी इसकी बात की गई थी। हायर एजुकेशन बनाने की बात की जा रही है और इन्होंने कहा था कि भाई एक छतरी के नीचे तीनों संस्थान काम करेंगे, लेकिन अलग अलग परिषदों के द्वारा कराया जाएगा, अलग अलग काउंसिल बनाया जाएगा ताकि तीनों को कमांड किया जा सके। पहले इसे HECI बिल कहा जाता था, अब विकसित भारत ब्रांडिंग के साथ इसका नाम जोड़ दिया गया है। उद्देश्य है इसका कि हायर एजुकेशन को सरल बनाना और नियमों के ओवरलैप को खत्म करना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सुधार लाना, व्यवसायीकरण में सुधार लाना और एकात्मक की ओर यानी एकात्मक करना। ये सारी बातें यहां पर देखने को मिलती हैं। नया बोर्ड फंडिंग नहीं संभालेगा। अगर नया बोर्ड बनता है, आपने देखा है नया बोर्ड अगर बनेगा वो फंडिंग कैसे संभाल पाएगा? क्योंकि यूजीसी वालों को सरकार भी रुपए देती है और सरकार जब रुपए देती है तो इनको फंडिंग संभालने के लिए अलग अलग काउंसिल वगैरह बनाने पड़ेंगे। इसके लिए काम चल रहा है। आपको जानना पड़ेगा जो यूजीसी वाले हैं या जो टेक्नीशियन वाले हैं या जो टीचर वाले हैं, अब ये 3 को रिमूव करके एक बना दिया गया है, उसी को कहेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। बस ये है भाई पूरा सिस्टम। अगर ये बिल पास हो गया, अभी तो लोकसभा में हुआ है, उसके बाद इसको मंजूरी वगैरह दिया जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर वगैरह करेंगे तो ये बिल बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बदलाव किए जाएंगे और उसमें फिर बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। अभी केवल बिल सामने आया है, उस बिल से संबंधित कई सारे फैक्ट सामने आए
जब ये पूरी तरह से पास हो जाएगा तो इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य है इसका, किस प्रकार से क्या काम करेगा, किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं फिर खुलकर आ जाएंगी सामने। क्योंकि अभी केवल बिल आया है तो बिल पर मैंने सोचा था आपके लिए 4 से 5 मिनट में एक कैप्सूल दे दूं ताकि आप समझ पाओ कि ये भाई न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।